चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक जारी है। बाघ के हमले से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच हमारे संवाददाता ने वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत की। दुधवा नेशनल पार्क से निकलकर बाघ लगातार लोगों पर हमलावर हो रहा है। अब तक 4 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ में फील्ड डायरेक्टर दुधवा नेशनल पार्क है। हम बात करते हैं कि आखिर क्या है मामला, उसको किस तरीके से दोबारा दुधवा में ले जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहले ये आपका महेशपुर एक जंगल है, मोहम्मदी जंगल है, वहाँ पे रेजिडेंट बाघ हैं जो कि कभी कभी जंगल से बाहर आ जा रहे हैं खेत में और ये घटना हो जा रही है। और इस समय चूँकि जैसे माननीय वन मंत्री जी ने भी कहा कि जंगल में पानी भरा है, खेतों में पानी भरा है, तो नेचुरली कोई भी जानवर होगा वो ऊंची ज़मीन पर जाने का उसका प्रयास रहता है। उसी में ये जानवर कहीं कहीं आबादी के समीप आ जा रहे हैं जिससे घटनाएं हो जा रही हैं। कितने कैजुअल्टी हुई है अब तक इस बात? अभी तो लास्ट जो एक कैजुअल्टी हुई है, उसके पहले 2 कैजुअल्टी हुई थी साउथ खीरी में, तो इतनी कैजुअल्टी, वो 2 कैजुअल्टी जो हुई थी वो जंगल के बहुत ही करीब हुई थी। ये कैजुअल्टी इसलिए सीरियसली साउथ खीरी डिवीजन ले रहा है क्योंकि ये जंगल से 7-8 किलोमीटर दूर पे हुआ है। कितना टाइम हुआ है लगा पहली कैजुअल्टी से लगाकर अब तक? जो लास्ट कैजुअल्टी हुई है 27 को हुई है और 27 का जो बाघ है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, टीम से आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको डाटिंग की परमिशन मिल गई है और हमारा वेटनरी डॉक्टर वहाँ पे हैं मौजूद। अब यह है कि 1-2 दिन में ही वो उसमें सफलता मिल जाएगी, ऐसी क्या हमें उम्मीद प्रयास है। किया जा रहा है? कितने कर्मचारी लगाए, क्या क्या स्पेशल लोग लगाए गए? पूरी रेंज की टीम लगी है, पुलिस और प्रशासन की टीम लगी है और 8 टीमें 8-8 घंटे के उसमें अंतराल में 3 टीमें लगाई हुई है जो कि सतत रूप से गाँव में कर रहे हैं भ्रमण और गांव वालों को भी समझा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है और सब लोग लगे हुए हैं, सब चाहते हैं कि घटनाएं रुकें। लगातार ये कहा जाता है ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या इस तरीके से पिंजरे रखे जाते हैं, कुछ पिंजरे की क्वालिटी को लेकर भी बात हुई या ट्रैंकुलाइज करने के लिए कोई स्पेशल कोई आया है? क्योंकि देखा जाता है कि ट्रैंकुलाइज में हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं पीलीभीत के वो आए हुए हैं। कोई स्पेशल नहीं है अभी? नहीं, कोई नहीं, वो कैपेबल हैं, उन्होंने बहुत बाघों का और तेंदुओं का ट्रैंकुलाइज किया है तो वो कैपेबल हैं, वो कर लेंगे। इट्स मैटर ऑफ चांस कि वो किस दिन तेंदुआ उनके ये बाघ उनके सामने आ जाएगा तो वो अपना कार्रवाई जैसे अभी आपने कहा कि ये जो टाइगर है ये दुधवा से निकल कर नहीं आया है जंगल से, क्या लगता है कि दुधवा से भी कई जानवर इस तरीके से निकले हैं और दुधवा के करीब चाहे भीरा इलाका हो चाहे निहासन इलाका हो वहाँ पे इस तरीके की कैजुअल्टी भी हो दुधवा से वहाँ पे निकलते हैं, वो चूंकि समीप वाला एरिया है वहाँ पे निकलते हैं। ये यहाँ पे मोहम्मदी के जो एनिमल्स हैं उनका ये मूवमेंट है। अच्छा, मंत्री जी ने कहा कि अंदर पानी की जैसे पानी की भरमार हो जाती, पानी ज्यादा हो जाता है, इस वजह से दुधवा से क्या लगता है कि दुधवा की व्यवस्थाओं में कोई कमी है जिसकी वजह से टाइगर या वन्य जीव वहाँ पे दुधवा में ठहर नहीं पाते हैं? वो आप देखो, ये तराई का जंगल है। तराई का मतलब है कि तर मतलब है कि वहाँ पे जलमग्न हो जाता है बारिश के समय। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, बारिश के समय वहाँ पानी रुकता है। अब चूंकि संरक्षण का प्रभावी कदम रहे तो उसमें जानवरों की संख्या बढ़ी है उसकी वजह से ये एनिमल अंदर और बाहर मूवमेंट इनका होता रहता है। अच्छा, क्यों निकलते हैं? चूंकि एक एक्सपर्ट से बात की हम लोगों ने, हाई ग्राउंड पे जाने के लिए ही निकलते हैं। अब चूंकि जैसे टाइगर है, टेरिटोरियल एनिमल है, तो उसको अपना क्षेत्र चाहिए। अब जंगल का क्षेत्र एक फिक्स है, अगर जानवर ज्यादा हो जाएंगे तो नेचुरली जानवर का मूवमेंट बाहर होगा। अच्छा, भोजन की तलाश में कहा जाता है कि भोजन का कोई अभाव नहीं है। भोजन पर्याप्त है, हिरन और सबकी संख्या है। अब तो जो है बाहर भी उनको जानवर मिल जाता है तो भोजन का कोई। अच्छा, सुहेली में सील्ड की एक भी समस्या जिसकी वजह से पानी वहाँ पर जो वो भी प्राकृतिक के कारण है, उसमें सिल्ट जमा है। अब एक प्राकृतिक वे में उसने नया चैनल बना लिया है, वो एक अलग समस्या है, लेकिन उसको साइंटिफिक स्टडी करके प्रॉपर अनुमति लेके नियमानुसार उसमें कार्य। क्या लगता है कब तक ये टाइगर पकड़ में आ जाएगा? टाइगर तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, आई एम होपफुल। ये आश्वस्त है कि टाइगर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं दुधवा नेशनल पार्क और वन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो टाइगर जंगल से बाहर निकल कर आया है उसको दोबारा पिंजरे में कैद किया जाए और जंगल में भेजा जाए। ये प्रयास लगातार जारी है। लखीमपुर से खबर फास्ट के लिए आमिर रजा।